हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम है आपका इस चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं जो सिलेबस था उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और क्योंकि पेपरों के दिन अभी 2-3 महीने ही बचे हैं, सो मैं चाहता हूँ कि फिर से एक स्टार्टिंग हो ताकि आपकी कोई हेल्प हो सके। और प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और शेयर करो और सब्सक्राइबर इसके बढ़ाओ। ठीक है, शेयर कर दो इसको जितना हो सके ताकि इस चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मेरा जो इनिशिएटिव था कि हाँ आपकी एक हेल्प करनी है जितना हो सके तो वो पूरा हो सके। ठीक है, और आई होप कि आप मेरी जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट करोगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड ये 10th क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और उससे पहले जैसे स्टार्ट करते हैं तो उससे फर्स्ट स्टेज में ही हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे एटॉमिक नंबर कोई मेन एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर आपसे एटॉमिक नंबर कार्बन का पूछा जाए, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर होता क्या है माना जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसे कहते हैं जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी है एटम है, ठीक है, ये उसका क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आई होप आप समझे, न्यूट्रॉन है ये। ठीक है, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, इस पे 0 चार्ज होता है। और इस पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे कार्बन पे सारा चैप्टर ही कार्बन के अराउंड घूमता हुआ दिखाई देगा आपको। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका क्या मतलब है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। और यदि हम शेल में डिवाइड करते हैं तो 2 और 4। शेल क्या होते हैं? मान लीजिए ये क्या एटम है पूरा, और ये अंदर न्यूक्लियस है और बाहर इसके सर्कल है। इसे क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? पड़े हैं। जिस मतलब एटम है, एटम बनाया वो पूरा एटम है, और एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पुट की है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, मान लीजिए पहला शेल को क्या कहते हैं हम? के, इसको एल, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद एन। ठीक है, जैसे कार्बन का है 2 और 4। के में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने हैं? 4। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पहला शेल है ये। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सेकंड में क्या है? 4। 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 2 4 है। अब इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। 4 मतलब वैलेंसी क्या मतलब? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेट ड्यूरिंग द, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर? बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, उसे कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, अब जैसे कार्बन है, मान लीजिए आपको CH4 बनाना है, इसका नाम क्या होता है? मीथेन। ठीक है, CH4 मतलब ये है CH4। ठीक है जी, अब ये बनता कैसे है? यही मुद्दा होता है कि कार्बन का, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। 4 मतलब 4 क्या है इसके पास? लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड के अंदर। ठीक है, अंदर वाले क्यों करेंगे? अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं के शेल के अंदर, और उसके बाद 8। अब ये लास्ट वाला फुल नहीं है, इसमें 8 आने चाहिए, हालांकि आए कितने हैं? 4। इसलिए 4 बॉन्ड बनाएगा वो, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना सकता है, 4 बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे CH4 है, बना कैसे? अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए मैंने। मान लीजिए ये मेरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। एक हाइड्रोजन भाई साहब आता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक है,
अब यहाँ भी हाइड्रोजन आता है, यहाँ भी हाइड्रोजन आता है, यहाँ भी हाइड्रोजन आता है, ठीक है। अब ये देखो कार्बन के 4 बॉन्ड थे, अब 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा और इसको, तो कितने हो जाएंगे टोटल? देखिए सर्कल बना दीजिए इसका, कितने हो गए? 8 हो गए। ये देखो मैंने सर्कल किया है। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, हाइड्रोजन थोड़ा ऐसे बैठेगा, हाइड्रोजन कहेगा हमें भी दो, तो हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। और अब बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड मतलब क्या होता है? बंधन। कॉमन इलेक्ट्रॉन बाय 2। अब इसमें कॉमन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब देखिए कॉमन क्या होता है? दो सर्कल के अंदर जो दोनों सर्कल के अंदर जो प्लेस आती है, जो भी स्पेस होती है, सॉरी प्लेस कर रहा हूँ, स्पेस जो होती है उसे कॉमन कहते हैं। ये क्या है? यहाँ कॉमन है। कॉमन मतलब साझा, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे ये कैसे बनेगा? सी लिख दिया आपने, ठीक है, लिख दिया। अब उसके आगे कौन सा है? ऊपर कितने कॉमन इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे सिंगल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ H, ऐसे ही यहाँ H और ऐसे ही यहाँ H। ये बन गया क्या? मीथेन का स्ट्रक्चर है। समझ में आया? किसका है? मीथेन का। अब मैं ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, बट आपको मेरा छोटा सा काम मैंने पहले ही आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वो करना है कि जितना हो सके इस चैनल को शेयर कर दो, ठीक है, जितना हो सके मेरी हेल्प करो। और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, कोशिश है हमारी एक छोटी सी। यदि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा बताना है, ठीक है। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच, थैंक यू।